हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जो कि कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से स्पाइसेस हैं जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेशन के विपरीत हैं। जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन करती हैं, ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के साथ, फूड के साथ, और टिश्यू को डाइजेस्ट कर देती हैं, डाइजेस्ट को मार देती हैं, टिश्यूज़ को मार देती हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको मार देती हैं। दे आर वेरी हार्मफुल। तो हम चाहते हैं कि उनको कैसे हम बचा सकें। उन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा। फ्री रेडिकल में क्या होता है, जितने भी एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन तो एक नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एटम से एक नेगेटिव चार्ज निकल गया तो ये अनस्टेबल हो गया। अब ये हो गया फ्री रेडिकल। इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक है क्योंकि टिश्यूज़ को ख़राब कर देगा। ये कहाँ होते हैं? हाइड्रोजन आयंस हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए स्टमक को कहते हैं प्रोटॉन बैग, क्योंकि हाइड्रोजन का दूसरा नाम है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से भरा पड़ा है। अगर ये अनस्टेबल हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज इनका निकल गया तो अब ये अनस्टेबल हो गए। इसी तरह और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ये एटम में बदल गई तो क्या होगा कि एक नेगेटिव चार्ज इसने दे दिया, खो दिया। तो अब ये हमारे टिश्यू को डैमेज करेगी, डीएनए को डैमेज करेगी, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डैमेज करेगी। ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, एक नेगेटिव चार्ज इसने भी दे दिया तो ये भी फ्री रेडिकल हो गई। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं। सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं और पोटेशियम आयंस हैं। वो सब अपना नेगेटिव चार्ज खो देते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो अब हम क्या करें, ये हमारी शरीर में आप पता हो, ये जानना होगा आप लोगों को कि हमारी बॉडी में 7 ऑक्टिलियन एटम्स हैं। 7 ऑक्टिलियंस का मतलब हुआ 7 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जीरो लगा दें। 9 3 27 जीरो अगर लगा दें 7 के ऊपर तो 7 ऑक्टिलियन हो जाता है। इतने सारे एटम्स के हम लोग बने हुए हैं। और इन्हीं एटम्स में से ये कुछ मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस के रूप में है। ऐसी ऑक्सीजन गैस के रूप में है, लेकिन जब अलग हो जाती है तो वो अलग हो गया तो वो कहलाती है नेसेंट ऑक्सीजन। अब वो अनस्टेबल हो गई। इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। ज़्यादा गहराई में न जाते हुए मुझे मेन टॉपिक पर आना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया केमिस्ट्री के बारे में। तो ये बहुत डेंजरस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में होते हैं। बहुत सारे एटम्स हैं हमारे शरीर में। अभी मैंने बताया 7 ऑक्टिलियन। इनमें से काफ़ी कुछ अपना एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करें? तो हमें ये ऑक्सीडाइज करेंगे, टिश्यू को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक अंगीठी है, सुलग रही है और हमने उसको झपका तो चिंगारियाँ निकली। जब चिंगारियाँ निकली, मान लीजिए वो अंगीठी जो है वो किसी कारपेट के ऊपर रखी हुई है, तो कारपेट में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, जल गया। क्यों?
चिंगारियाँ इतनी तेज़ हैं कि उससे कारपेट जल गया थोड़ा थोड़ा। वही हाल हमारा है। हमारे शरीर में इतने सारे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, तो ये चिंगारियाँ निकलती रहेंगी। जब इस तरह की चिंगारियाँ फ्री रेडिकल्स के रूप में निकलती रहेंगी तो वो टिश्यू जलता रहेगा। उसको जलने से, डैमेज होने से कैसे बचाएं? तो ये टॉप 5 याद रखें, टॉप 5 हैं ये स्पाइसेस। नंबर 1 क्लोव्स। नंबर 1 क्लोव्स क्या आता है? ये क्लोव्स, लौंग। सिर्फ 2 लौंग बहुत हैं, सिर्फ 2 लौंग बहुत हैं। एक बार में काढ़ा बनाने के लिए सिर्फ 2 लौंग बहुत हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू देखिए आप, इनकी वैल्यू है, क्लोव्स की वैल्यू है 314 लाख 3,14,446। देख रहे हैं? 3,14,446 ओरक कहलाता है स्कोर। ओरक बोलते हैं ORAC। ORAC का मतलब क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। कि ऑक्सीजन के रेडिकल्स को कितने मात्रा में ये एब्जॉर्ब करेंगे। ये साइंटिस्ट निकालते हैं, ओरक वैल्यू कहलाते हैं। ये पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में ये वैल्यू है उनकी 3,14,446 ओरक वैल्यू है। तो इतना तो बहुत ज़्यादा, हमें खाली सिर्फ 2 लेनी है बस, एक बार में 2। और उसके अंदर जो केमिकल होता है उसका नाम है यूजीनॉल। ये यूजीनॉल, यूजीनॉल इन रेडिकल्स को मार देता है। समझ में आ गया आपको? दूसरा है सिनेमॉन, दालचीनी। सिनेमॉन के अंदर जो केमिकल है वो है सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड ये केमिकल इन रेडिकल्स को मार देता है। तो कितना लेना चाहिए? 1/4 टीस्पून बस पाउडर, थोड़ा सा, चौथाई पाउडर, चौथाई चम्मच बहुत है। क्योंकि इसकी ओरक वैल्यू देखिए आप कितनी है, 2,67,537। नंबर 2 पे आ रहा है, 2,67,537 नंबर 2 पे आ रहा है। सबसे ऊपर लौंग, फिर सिनेमन, नंबर 3 है पेपर, काली मिर्च। देख रहे हैं कितनी? 34,053 बस, खाली 34,053। तो पेपर हमें कितनी चाहिए? टर्मेरिक का मैंने बताया ये 10,02,700, 10,02,700। तो टर्मेरिक आती है नंबर 3 पे। ये आधा टीस्पून बहुत है पाउडर, आधा टीस्पून पाउडर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, टर्मेरिक बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेट में डिहाइड्रेशन करती है और पेट में ये कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, थोड़ा सा गिडनेस हो सकती है, और फटीग लग सकता है कई लोगों को। बाकी लोगों को ये आराम से टॉलरेट हो जाती है। तो नंबर 3 पे आती है टर्मेरिक, आधा चाय का चम्मच छोटा, बस वो काफ़ी है। इसमें होता है कुर्कुमीन, कुर्कुमीन होता है, ये फ्री रेडिकल्स को मार देगा। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 मैं बता रहा था अभी, पेपर। पेपर नंबर 4 पे आती है क्योंकि 34,053 इसकी ओरक वैल्यू है, और पेपर हमें कम से कम 4 पीस लेनी चाहिए, बस 4 बहुत है। पेपर में क्या होता है? पाइपेरिन होता है, एक केमिकल होता है पाइपेरिन। ये पाइपेरिन जो है कुर्कुमीन को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए काली मिर्च लेना बहुत जरूरी है। पाइपेरिन कुर्कुमीन को एक्टिवेट कर देगा, नहीं तो ये कम लेस एक्टिव होती है। इसके डालने से ये इसका वैल्यू बढ़ गई। तो इनका दोनों का साथ है, हल्दी और काली मिर्च दोनों का साथ है। पाइपेरिन कुर्कुमीन को एक्टिवेट कर देगा और हमारे शरीर में ये लग जाएगी, नहीं तो लगती नहीं, इसलिए काली मिर्च लेना जरूरी है। 5वां आ गया जिंजर। इसमें क्या होता है? जिंजरॉल होते हैं। ये आधा इंच का पीस बहुत है, आधा इंच बहुत है, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और इसकी ओरक वैल्यू है 28,821।
28,821 या और भी कम है, इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो आपने देख लिया, वीडियो में देख लिया कि टॉप में आती हैं क्लब्स इंडिया में, वैसे बाहर के देशों में तो इससे ऊपर भी है, वो मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सबसे टॉप में लौंग है, नंबर 2 पे दालचीनी है, नंबर 3 पे टर्मेरिक आती है, हल्दी आती है, नंबर 4 पे काली मिर्च आती है, नंबर 5 पे जिंजर आती है। तो आपने देख लिया कि ओरेक वैल्यू के हिसाब से हमें लेना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, फिर वो ठीक नहीं रहता। कई बार ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट लेना हानिकारक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये ले रहे हैं तो फिर कोई कैप्सूल नहीं लेना। कैप्सूल किसके सबसे बढ़िया है, तो याद रखें कि विटामिन सी सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। नंबर 2 पे आता है ये पार्सिलिनियम, विटामिन ई आता है नंबर 2 पे, सबसे बढ़िया है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड, नहीं तो हल्के गुनगुने पानी में एक नींबू बहुत है, वो मिला डाल के पी लें, वो सबसे बढ़िया है। इस तरह से इन चारों को, पांचों को लेकर और छठा और ऐड कर दे, इसमें थोड़ी सी चाय, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, थोड़ी सी चाय, चौथाई चम्मच चाय और डाल दें। बस दूध नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बस इसको बना के काढ़ा बना लें। बहुत देर तक नहीं उबालना है, बहुत देर तक उबालेंगे तो टर्मेरिक का असर खत्म हो जाएगा और औरों का भी असर कम हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं उबाला, थोड़ा सा उबाला और बस उसको ठंडा किया, गुनगुना किया और उसको पी लिया, इतना ही बहुत है। और रात को हल्दी वाला दूध सबसे बढ़िया है, तो क्योंकि आपने देख लिया आपने, क्योंकि टर्मेरिक के अंदर कितनी ओरेक वैल्यू है, ये अच्छी नींद दिलाती। अच्छा, और ये एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं आपको कि अमेरिका में ये अभी रिसर्च हुई है, तो उन्होंने बताया कि गुड ओरेक यूनिट इंजेक्शन इज कितना होना चाहिए कम से कम, तो आप जान लें कि 3,000 से लेकर 5,000 यूनिट्स डेली, बस 3,000 से लेकर 5,000 यूनिट डेली ओरेक वैल्यू का फूड हमें खाना चाहिए। अब आप लोग गैस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहाँ से हमें इतना मिलेगा। मैंने ये सारा मेथड बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है एक बार में, इसी से हम बचे रहेंगे। और कोरोना वायरस के लिए ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये पांचों चीज़ें और छठी चाय की पत्ती, 6 चीज़ें मिलकर कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट कर देती हैं, मार देती हैं। एंटी वायरल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल हैं, क्या क्या इनके गुण हैं। आज का वीडियो मेरा इतना ही समाप्त करता हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।